एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे जो कि हमारा है साइको एनालिटिक थेरेपी। देखिए क्या होता है साइको एनालिटिक थेरेपी। ये एक थेरेपी होती है जिसमें कि हम टॉक करते हैं। दिस इज ए फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी डेट एक्सप्लोर द, जो कि एक्सप्लोर करती है। क्या एक्सप्लोर करेगी? हमारे माइंड को, जो कि हमारे माइंड को रीड करती है टू अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या हुआ है ऐसा हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में, जिसकी वजह से जो हमारे करंट के थॉट्स है, फीलिंग्स है, बिहेवियर है, वो सारे अफेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब हमारे पास्ट में ऐसा क्या ट्रॉमा हुआ है, क्या ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, क्या ऐसा इम्पैक्ट पड़ा हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे फीलिंग्स पे, हमारे बिहेवियर्स पे, कि जो हमारा करंट एट प्रेजेंट जो हमारा बिहेव है, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स हैं, तो वो सब चेंज हो जाता है। तो उन सब की स्टडी करने के लिए ही, उन सब को ही एनालाइज करने के लिए ही हम टॉक थेरेपी का यूज करते हैं, ताकि हम एक्सप्लोर कर सके अपनी अनकॉन्शियस, मतलब कि अचेतन मन को हम अंडरस्टैंड कर सके कि हमारे साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ है, जिससे कि हमारा जो करंट है वो जो हमारा प्रेजेंट है वो कैसे यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये पेशेंट है और ये थेरेपिस्ट है, तो इसके मन में, इसके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उन सब को ही निकलवा लेते हैं बाहर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, बाय द यूज ऑफ साइको एनालिटिक थेरेपी। तो हम बात करें इसकी डेवलपमेंट की, तो ये डेवलप की थी सिगमंड फ्राइड ने इन द लेट 19th सेंचुरी में। इसको साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी भी इसको कहा जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है और इसका दूसरा नाम क्या है, वो है साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी। साइकोडायनेमिक भी इसको कहा जाता है। ये मेथड किस काम आता है? ये हेल्प करता है पीपल्स की मैनेज करने में इमोशनल डिस्ट्रेस जो भी हुई है, या जो स्ट्रेस जो पेशेंट ले रखा है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो इन सब के रिगार्डिंग ये हेल्प करती है हमारी साइको एनालिटिक थेरेपी, ताकि हम पता लगा सकें कि जो पेशेंट है उसको क्या इमोशनल डिस्ट्रेस है, क्या वो स्ट्रेस ले रखा है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या आ रही हैं, और क्या उसको मेंटली हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं। इन सब के बारे में ही ये जो हमारी थेरेपी है ये हम सब की हेल्प करती है। तो हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो फर्स्ट, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। जो पर्सन है, जो पेशेंट है, ये उसके लिए हेल्पफुल है, वो इंक्रीज करती है कि वो खुद को समझ पाए, खुद अवेयर हो जाए अपने बारे में, कि उसका जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है, उसका जो पैटर्न्स ऑफ थॉट्स है, वो कैसे मतलब चेंज हो रहा है। वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ले ले अपने आप के बारे में, अपने मोटिवेशंस के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में। तो ये इसलिए बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है किसी भी पेशेंट के लिए अपने आप को जानने के लिए। सेकेंड है इमोशनल हीलिंग। इमोशनल हीलिंग में क्या है कि ऐसा क्या हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से जो पेशेंट्स है उसके वो फील कर रहा है लाइक ट्रॉमा या फिर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो ये इमोशनल हीलिंग करता है पेशेंट को, मतलब उससे बाहर निकालने की कोशिश करता है उस इमोशनल ट्रॉमा से, और उसको रिलीफ देता है ताकि वो थोड़ा सा मतलब बेटर फील करे, उन सब से हट के वो थोड़ा सा अपने आप को फील करे, और वो इमोशनली हील अपने आप को वो फील करे। थर्ड है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। जो ये थेरेपी होती है ये अंडरस्टैंड करती है हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स को, जिसकी वजह से जो हमारे रिलेशन है वो हेल्थियर होते हैं, हेल्दी बनते हैं, और उनमें चेंज भी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। यदि कोई पर्सन अपने आप को जान लेता है, अपने डिसऑर्डर्स को वो पहचान लेता है, अपने थॉट्स ऑफ पैटर्न्स को, अपने पैटर्न्स ऑफ थॉट्स को वो जान लेता है, तो वो उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो अच्छे से होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। यदि किसी पेशेंट ने अपने आप को जान लिया है कि वो सेल्फ अवेयर हो गया है, अपने बारे में वो इमोशनली अवेयर हो गया है, उसके रिलेशन भी अच्छे हो गए हैं, डेट मीन्स कि उसकी पर्सनल ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ साइको एनालिटिक थेरेपी।
इन शॉर्ट यदि हम देखें तो ये अनकॉन्शियस फोर्स होता है जो कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को बाहर निकाल के लाता है, जो कि हमारे माइंड में बैठ गए हैं एज ए ट्रॉमा। तो इसका एम क्या होता है इस वाली मतलब थेरेपी का, रिड्यूस एंजाइटी थ्रू सेल्फ इंसाइट। मतलब पेशेंट से खुद वो निकाल लेता है अपने अंदर की जो उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है उन सबको। और दूसरा, ये पेशेंट को रेसिस्टेंस देता है, इंटरप्रेट करता है उसके मीनिंग्स को, उसके थॉट्स को, तो इसलिए भी ये हेल्पफुल है। इसमें मेथड्स देखें तो इसमें मेथड यूज करते हैं साइको एनालिसिस, कि जो पेशेंट है उसका हम साइको एनालिसिस करते हैं, और दूसरा हम उसका ड्रीम एनालिसिस करते हैं कि आपको किस टाइप के ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, क्या आपके माइंड में चलता रहता है आपके ड्रीम्स में। तो उन सब की कलेक्शन से ही पेशेंट के इनर थॉट्स को बाहर निकलवा लिया जाता है, ताकि जो पेशेंट है वो अपने इस ट्रॉमा से बाहर आ सके। तो आज का हमारे छोटा सा टॉपिक था साइको एनालिटिक थेरेपी। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि क्या होती है साइको एनालिटिक थेरेपी। एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक था साइकोलॉजी का, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए इस पे भी। यदि आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल रह रहा है मेरा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।